हेलो गाइस, वेलकम आपका अपने चैनल टेक स्टेट में। मेरा नाम है शुभम और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जियो के लैपटॉप के बारे में। बिल्कुल आपने सही सुना, जियो ने अपना लैपटॉप लॉन्च कर दिया है जिसे आप अभी परचेस भी कर सकते हैं। तो इसे हमने यूज़ करा था आईएमसी के अंदर। हम गए थे आईएमसी के अंदर, वहाँ पे इसे फीचर करा गया था। तो वहाँ पे हमने बहुत देरी से यूज़ करा था, अराउंड आधा घंटा हमने इस पर दिया था और मैंने इसकी कंप्लीट जानकारी ली है। मैंने काफ़ी देर यूज़ भी करा है, तो मैं आपको इन डेप्थ बता पाऊंगा इसके बारे में। अगर आप सोच रहे थे ना इसे परचेस करने की, तो आपको कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। और मैं ये भी बताऊंगा कि ये किसके लिए बेस्ट रहेगा। अगर आपको कोई यूज़ बैठता है, मतलब आप अगर ऑफिस वगैरह के लिए यूज़ करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए काम में आएगा या फिर नहीं, तो कंप्लीट जानकारी मैं देने वाला हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं इसी लैपटॉप के बारे में। वैसे मैं अपना काम अच्छे से करूंगा, आप भी अपना काम अच्छे से कर देना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए देन मेक श्योर आप वीडियो को लाइक जरूर से करें। और बाकी हमारे चैनल पर पहली बार आए थे देन सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस टाइप की वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं और सबसे पहले हम बात करने वाले हैं लुक एंड फील के बारे में। देखो, जब मैंने जाके इसे पहली बार उठाया तो मुझे फील ही नहीं हुआ कि इसका प्राइस इतना ज़्यादा कम रहने वाला है, क्योंकि वैसे तो ये प्लास्टिक बिल्ड का है, बट प्लास्टिक बहुत अच्छी यूज़ करी गई है, मटेरियल काफ़ी अच्छा यूज़ करा गया है। और जैसे आप इसे टच करेंगे तो फील की बात करूँ तो यहाँ पे रबड़ वाली फील आती है। पूरा ऐसा लगता है कि कोई रबड़ का लैपटॉप बना हुआ है, उसे आप उठा रहे हैं, तो बहुत अच्छी फील आती है। बहुत अच्छी प्लास्टिक यूज़ करी गई है। उसी के साथ लुक की बात करें तो स्लीक डिज़ाइन है और बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट साइज़ का है, तो इसलिए आपके हाथ में बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगने वाला है। और कोई बता ही नहीं सकता है कि इतने कम प्राइस के अंदर ये लैपटॉप आ जाएगा इतनी अच्छी बिल्ड के साथ। और एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, देखो हिंज की बात करें तो हिंज मेटल की दी गई है। और सबसे ज़्यादा होता क्या है, लैपटॉप का जब भी हम ओपन करते हैं देन सबसे ज़्यादा जोर पड़ता है हिंज के अंदर, तो वो मेटल की दी गई है, मतलब बिल्ड बहुत अच्छी है। उसी के बाद अगर बात करें यहाँ पे साइज़ की, तो साइज़ बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, तो इसकी वजह से आप इसे ट्रैवलिंग के टाइम भी आराम से ले जा सकते हैं। आपके बैग में आराम से फिट हो जाएगा। उसके बाद चार्जर रखने की भी बहुत ज़्यादा स्पेस बचेगा। उसके बाद आपके कुछ कपड़े भी आ जाएंगे। मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट साइज़ का है और इतना ज़्यादा वेट भी नहीं है। वेट भी बहुत अच्छा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करा गया है, तो इतना ज़्यादा हैवी नहीं लगता है। हालांकि इसके अंदर जो बैटरी बैकअप मिल जाता है वो 6 से 8 घंटे का मिल जाता है, तो बहुत अच्छा बैटरी बैकअप भी है। उस हिसाब से इतना ज़्यादा हैवी नहीं लगता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके पोर्ट्स के बारे में। देखो, एक तरफ आपको सबसे पहले मिल जाता है 3.5 mm का जैक, जो कि बहुत ज़्यादा काम का होता है। उसके बाद मिल जाता है आपको USB का पोर्ट। उसके बाद SD कार्ड का एक स्लॉट मिल जाता है, जहाँ पे आप SD कार्ड भी लगा पाएंगे। दैन दूसरे तरफ की बात करें देन पावर का पोर्ट मिल जाता है। उसके बाद आपको एक और USB का पोर्ट मिल जाता है। उसके बाद आपको एक और HDMI का पोर्ट मिल जाता है। मतलब HDMI टोटल एक दिया गया है, USB 2 दिए गए हैं, एक 3.5 mm का जैक है। उसी के साथ वहाँ पे आपको SD कार्ड का स्लॉट भी मिल जाता है। तो जिस हिसाब से पतला बनाया गया है उस हिसाब से काफ़ी सारी चीज़ें दे दी जाती हैं। और अगर इस लैपटॉप के कीबोर्ड के बारे में बात करूँ तो काफ़ी अच्छा कीबोर्ड दिया गया है, स्पेस काफ़ी अच्छा मिल जाता है, तो आपको टाइपिंग करते टाइम कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर फ्लैक्स की बात करूँ तो दबाते टाइम थोड़ा बहुत फ्लैक्स आ रहा था, इतना ज़्यादा नहीं आ रहा था। हालांकि मैंने जो बड़े साइज़ के लैपटॉप देखे हैं जो कि HP के आते हैं कम प्राइस के अंदर, उसमें बहुत ज़्यादा फ्लैक्स होता है, बट इसके अंदर इतना ज़्यादा फ्लैक्स नहीं हो रहा था। उसी के बाद अगर बात करें यहाँ पे ट्रैक पैड की, ट्रैक पैड भी काफ़ी अच्छा खासा बड़ा मिल जाता है और स्मूथ स्क्रॉलिंग हो रही थी, और जो उसके अंदर बटन थी काफ़ी अच्छे से वर्क कर रही थी, कोई भी दिक्कत नहीं था ट्रैक पैड के अंदर। ट्रैक पैड भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। स्क्रॉलिंग स्मूथ होती है तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, और वो सारी चीज़ें उसके अंदर हो रही थी। वैसे अब हम बात करने वाले हैं स्पेसिफिकेशन के बारे में, बट उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है और अगर आपको पसंद आ रही है देन इस वीडियो को लाइक कर देना। बाकी हमारे चैनल पे पहली बार आए थे देन सब्सक्राइब जरूर से कर देना। अब हम बात कर लेते हैं स्पेसिफिकेशन के बारे में। अब बात कर लेते हैं स्पेसिफिकेशन के बारे में। देखो, यहाँ पे स्पेसिफिकेशन आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल जाती है स्नैपड्रैगन का 665 प्रोसेसर। उसके बाद अगर बात करें रैम की देन 2 GB रैम मिल जाती है, वो भी LPDDR4X रैम है। उसके बाद अगर बात करें स्टोरेज की देन 32 GB ओनली स्टोरेज आपको मिल जाता है, इसीलिए यहाँ पे SD कार्ड का स्लॉट दिया गया है। तो यहाँ पे एक्सपेंड कर पाएंगे आप, बट SD कार्ड के स्लॉट के थ्रू। उसके बाद अगर बात करें रेजोल्यूशन की देन 720p सपोर्ट करता है, मतलब HD रेडी है। बट यहाँ पे अगर यूट्यूब पे बात करें देन 1080p तक आप वीडियो देख पाएंगे। अगर आपको वैसे भी डाउनलोड करके देखनी है देन 1080p तक प्ले हो जाएगी। बट यहाँ पे सपोर्ट की बात करें देन 720p सपोर्ट करता है यहाँ पे डिस्प्ले। उसके बाद अगर बात करें वेबकैम की देन ठीक ठाक क्वालिटी का वेबकैम मिल जाता है। वाईफाई ब्लूटूथ दोनों चीज़ें इसके अंदर आपको देखने के लिए मिल जाती हैं।
अब बात कर लेते हैं इस लैपटॉप के यूआई के बारे में। देखो इसके अंदर आपको विंडोज़ नहीं मिलती है, इसके अंदर है जियो का ओएस जो कि बहुत ज़्यादा स्मूथ चल रहा था। और अगर बात करें जियो ओएस की, देन पूरी फील आपको क्रोमबुक वाली मिल जाएगी। अगर आपने क्रोमबुक चलाया देन उसके अंदर होता है क्रोम ओएस, वही वाली पूरी फील है। बस ये मान लो छोटे मोटे चेंजेस करे गए हैं और एक छोटी सी स्क्रीन चढ़ा दी गई, उसका नाम रख दिया जियो ओएस। वैसे से लाइट काफ़ी ज़्यादा करा गया है, इसके अंदर से बहुत सारी चीज़ें रिमूव करी गई हैं। और यहाँ पे इंस्टॉल करा गया है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, मतलब इसके अंदर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पे और कुछ मुझे काम का नहीं मिला है। यहाँ पे बस ब्राउज़र वगैरह है जिसके अंदर आप जितनी चीज़ें कर पाएंगे, उससे अदर आप यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मतलब बहुत ज़्यादा लाइट बनाया गया है और जिस हिसाब से लैपटॉप है उस हिसाब से ठीक करा गया है। अदरवाइज बहुत ज़्यादा हैंग होता, बट इसकी वजह से ये हैंग तो नहीं होने वाला है। और यहाँ पे वर्जन 1 है तो मतलब बहुत ज़्यादा अपडेट इसके आने वाले हैं और जैसे जैसे अपडेट आएंगे उतना ही अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलने लग जाएगा। तो यहाँ पे ओएस भी काफ़ी अच्छा यूज़ करा गया है। अब एट द एंड बात करना चाहूँगा कंक्लूजन के बारे में कि किसे ये लैपटॉप लेना चाहिए, किसे नहीं लेना चाहिए, किसके लिए काम का रहेगा, किसके लिए नहीं काम का रहेगा। तो अगर आप सोच रहे थे ना कि आप ऑफिस यूज़ के लिए लेने वाले हैं और आपका काम सिर्फ एक्सेल वगैरह पे होता है, तब तो आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ मीटिंग वगैरह लेनी है और ब्राउजिंग वगैरह करनी है तब भी आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। बट इससे अगर आपको कुछ काम करना है और अगर आपको कुछ हैवी डाटा रखना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टोरेज भी बहुत ज़्यादा कम है और रैम भी बहुत ज़्यादा कम है। तो यहाँ पे आप कुछ भी हैवी टास्क नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको ऑफिस यूज़ के लिए तो इसे बिल्कुल नहीं लेना है। अगर आपके घर में कोई बच्चा है और उसे ऑनलाइन क्लास वगैरह लेनी है और उसकी अटेंडेंस वगैरह लगती है ऑनलाइन या ऑनलाइन कोई क्लास वगैरह लेता है तो यहाँ पे आपको वेबकैम भी मिल जाता है। उसके बाद क्लासेस के लिए काफ़ी बड़ा डिस्प्ले भी मिल जाता है और यहाँ पे टाइपिंग एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा रहेगा। नोट्स वगैरह टाइप करना है तो वो भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो अगर आपके घर में कोई बच्चा है तो उसके लिए ले सकते हैं। ऑनलाइन क्लास वगैरह के लिए ये बेस्ट रहेगा। यहाँ पे वेबकैम की क्वालिटी भी अच्छी है तो यहाँ पे क्लास वगैरह जो भी अटेंड करेगा जूम वगैरह पे वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे से हो जाएंगी। तो बस इतना ही यूज़ केस मुझे लगता है। तो अगर आप स्टूडेंट हैं देन आँख बंद करके इसे ले लेना। और अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में कोई पहला लैपटॉप आए और आपका बजट इतना ज़्यादा नहीं है तब आप इसे कंसीडर कर सकते हैं और इसे पहला लैपटॉप अपन आप बना सकते हैं। आपको एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि लैपटॉप ऐसे होता है और आपका सपना भी पूरा हो जाएगा। तो अगर आपके पास कम बजट है तब भी इसे कंसीडर कर सकते हैं। वैसे मैं चाहूंगा इस वीडियो को यहीं पे खत्म करना। वैसे अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अगर आपका कोई क्वेश्चन अभी भी बचता है इस लैपटॉप के लिए तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं रेगुलर बेसिस पे अपलोड करता ही रहता हूँ। तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।